आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज हम दिवाली पर ही बात करेंगे। और दिवाली पर बात करने के अलावा हम आपको ये बोलेंगे कि आखिरी 2 दिन हमारी सेल बची है, कल तक है। और सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। साल की सबसे बड़ी सेल है ये दिवाली। 50 कूपन कोड आप यूज़ करें तो साइकोलॉजी, AI या जितने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सारे कोर्सेज पे आपको ज़बरदस्त ऑफर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। चलो बात करते हैं कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो एक महाशय जो है वो दिल्ली में गए लड़ी लेने, जो झालर लगाते ना। हाल ही में अखिलेश यादव ने बड़ा विवादित स्टेटमेंट दिया, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो ये कह रहे हैं कि दिया पे खर्चा ज़्यादा होता है, जो लड़ियाँ हैं वो लगाइए। अरे भैया, अगर आप टेक्निकली देखो तो उस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बिजली ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और मैं तो यही बोलूँगा कि दीपावली नाम ही है दीप जलाना। ये तो हम अभी हो गए थोड़ा मॉडर्न कि लाइट्स लगा रहे हैं, बट दीपावली दीपों को, और इसमें भाई किसी का घर भी चल रहा है, गरीबों का पैसा उनको जा रहा है, तो इतना तो समझना चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है कि जो दिवाली है भाई, दिवाली पे या महाशय जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो हमको झालर चाहिए। हर कोई झालर लगाता है, मैंने भी अपने घर में झालर ही लगाई है। तो कहते हैं झालर या लड़ी दे दो। तो एक लड़ी 100 रुपये की है सर, 50-60 रुपये की भी मिल जाएगी। अच्छा, चाइनीज़ है, बिल्कुल चाइनीज़ है, चाइनीज़ झड़ी ले लीजिए। कोई गारंटी नहीं, कब फूक जाए कुछ नहीं, लेकिन चलेगी सर, 2-3 साल तो आराम से चलेगी। ओके, दे दो भैया। अच्छा, इंडियन मेड भी है? हाँ, इंडिया की भी है, लेकिन वो 200 से ऊपर जाएगी, 150 से 200 या फिर 250 तक भी। इंडिया वाली दो, ले आओ। इंडिया वाली ले आए लड़ी। बाद में पता चला ससुर कनेक्टर ही नहीं है उसका। अब कनेक्टर नहीं है तो फ़ोन किया, भैया इसको कनेक्ट कहाँ से करें? बोला कि अरे सर कनेक्टर तो है ही नहीं, इसका बनता ही नहीं है। चलिए हम आपको जुगाड़ बताते हैं। तो अलग से कनेक्टर, क्योंकि आमतौर पे लड़ी में कनेक्टर होता है ना, उसमें तो कुछ था ही नहीं, तो अलग से कनेक्टर सब दिया। अब उसको जोड़ जाड़ के इन्होंने लड़ी लगाई। अब लाइट जल भी गई, अच्छी जली। लेकिन भले ही हम इन लड़ियों की बात कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो, यहां हम दिवाली मना रहे हैं, लेकिन खुश जो है वो चाइना हो रहा है। पैसा सारा चाइना के पास जा रहा है। हम इतनी बात करते हैं मेड इन इंडिया, कितनी अजीब बात है दोस्तों। मेड इन इंडिया बात करते हैं, अगर कोई इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा तो सस्ता होगा कि महंगा होगा? सस्ता होगा ना। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में महंगा मिलता है और चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलता है। 50-60 रुपए की आपको एक लड़ी मिलती है चाइना की, और ये सब की सब चाइना की लड़ी है। इंडिया की आपको 20 घरों में शायद एक घर में किसी में देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर सब चाइना की लड़ी। सस्ता है ना, तो लगाओ चाइना की लड़ी। तो हम कितना भी बोल लें, हालांकि अभी कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि चाइना कितना ज़्यादा लड़ियाँ भेजता है, लेकिन एक रिपोर्ट 2022 के हिसाब से कि $770 मिलियन की एलईडी जो हैं, एलईडी लाइट्स चाइना ने भारत को भेजी है। $100 बिलियन का हमारा चाइना से डेफिसिट है। चाइना को पता है कि भारत कभी भी हमको पकड़ ही नहीं सकता। चाइना में जब इतना उनका मैच्योर सप्लाई सिस्टम है, इतना वो मैच्योरिटी से काम करते हैं कि चाइना जो कनेक्टर है, जहां एलईडी लाइट्स बनती है वहीं कनेक्टर भी बनते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और धीमे धीमे सप्लाई चेन और ज़्यादा ताकतवर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनकी और ज़्यादा बढ़िया होती जा रही है। अब इन्होंने 1980s में डिसाइड किया था कि हमको दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, लेकिन भारत आंख मूंद के बैठा हुआ है। भारत में क्या है, आपको बिजनेस सेटअप करनी चाहिए, इतनी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है, टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि जो चीज़ आपको भारत में बहुत सस्ती मिलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि वो चाइना उससे आधी से आधी में बेच रहा है। भारत की चीज भारत में ही महंगी मिल रही है। हम अपने यहां ही कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा चाइना से इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। शर्म आनी चाहिए दोस्तों हमको। दिवाली हम नहीं मना रहे, दिवाली चाइना मना रहा है। खाली नाम की दिवाली। जितनी आप लड़ियां खरीद रहे हो सारा पैसा चाइना को जा रहा है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि खरीदना बंद कर दो, वैसे भी मेरे कहने से क्या होता है भाई, ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को क्या कुछ शानदार ऑफर्स नहीं देने चाहिए, कुछ जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं कि इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन आपने उसको बांध के रखा है, उस ताकत को। हम इतना कह रहे हैं भाई, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि रशिया से हम डिस्काउंटेड तेल खरीद रहे हैं, और हम इतना बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। एस जयशंकर जाके बोल रहे हैं, लेसन दे रहे हैं। आपको मिला सस्ता हुआ तेल? तेल तो उतना को उतना ही है, 100 रुपये ही है। सस्ता तो हुआ नहीं भारत में, बल्कि भारत जो है यही तेल को सस्ता करके दूसरों को इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हमको आयोडेक्स मिल रहा है, आयोडेक्स मिलिए, काम पे चलिए। तो यही है, इतनी बातें बोलती है मेड इन इंडिया
मेड इन इंडिया भैया, अमेरिका, भारत भारत। आप देखेंगे ना जितने भी नेता हैं, एस जयशंकर के बेटे जो है वो बाहर है, स्मृति ईरानी, सब जो भी ज़्यादातर जितने पॉलिटिशियंस के बेटे हैं सब बाहर ही हैं, सब। कोई यहाँ पे इंडिया में उनको पढ़ाना नहीं चाहता। विराट कोहली की हम इतनी बात करते, क्यों ना सेट हो वो लंदन में, बिल्कुल मैं इसका एकदम फेवर करता हूँ, क्यों ना सेटल हो। आप एक रीज़न दीजिए, विराट कोहली अगर यहाँ पे निकल जाए ना ऐसे तो लोग उनको लूट लें। हमारे यहाँ तो पब्लिक को इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि अगर कोई जा रहा है तो जाने, तो स्टार है तो ठीक है ना, चलो चले गए बस खत्म। लेकिन यहाँ पे पागलपना है, 10-10, 20-20 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, फोटो के लिए ऐसी भीड़ लगती है। भैया क्या तुम्हारा घर चला रहे हो हैं? आधे से ज़्यादा तो पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, है ना, वो कौन सा 11 और ये सब इतनी बेकार बेकार ऐप्स बेच रहे हैं, तुमको बर्बाद कर रहे हैं, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। फॉल्स हीरो ने सेटअप करके रखे हुए हैं, जो सुपर स्टार्स है हमारे, वो देखिए उनका क्या हालात है। वो इतना मतलब इतना अमीर है, उनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन उनकी इतनी नैतिकता नहीं है कि इतना पैसा कमा चुके हैं। सोशल तो बोल दीजिए, सोशल सर्विस तो वैसे भी किसी को नहीं करनी हो, जिसको करनी हो वो भी दिखाने के लिए करनी है, बहुत कमी है। लेकिन कोई बुरी चीज़ समाज को ना बेचे, ये मानता नहीं है। बेचते हैं, खरीद लो यार, ठीक है, पैसा अपने पास आ रहा है, फिर हमको तो लंदन ही सेटल हो जाना है या कहीं और सेटल हो जाना है, ठीक है। अभी देखा ससुर इंडिया में, अभी जैसे ट्रेन आपने देखा ना, बिहार में ट्रेन जाने वाली, लोग मर गए हैं, लटक के जा रहे हैं। तो ये जो हालात हो रहे हैं ना इंडिया के, ये कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। ठीक है, भारत हमको जान से प्यारा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या, देखिए सरकारें हैं मस्त, उनको कोई मतलब नहीं है, जनता को कोई खास मतलब नहीं है। वो सीख गई है, इस चीज़ में रहना सीख गई है। प्रोटेस्ट 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 करो, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं है। एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ उसका? टीचर ही आपस में लड़ गए, स्टूडेंट को भी कुछ नहीं मिला। अभी भी एसएससी एग्ज़ाम फिर कैंसिल हो गया। मेरा एक हमारे जानने वाले हैं रिश्तेदार में, वो बता रहे थे इस बार तो 100 में 100 हम करके आए, लेकिन बाद में पता चला और 100 के 100 क्वेश्चन सही है, वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। ये तो हालात है भारत में। भारत में कोई इंटेलेक्ट की इज्जत थोड़ी ना है। अगर आपको इंटेलिजेंट तो आपको सबसे आखिरी में रखा जाएगा। यहाँ बेवकूफ़ों की, गधों की उनको सबसे आगे रखा जाता है कि नहीं ये गधा है, सबसे बड़ा गधा है, और उसी को फॉलो करने वाले आप समझ ही रहे कौन होगा, है ना। तो सब के सब जितने भी सब हैं फॉलो करो। तो गधों की फौज हमने इकट्ठा करके रखी हुई है और उन्हीं को हम पूजते हैं। रेप कॉन्विक्ट 1 साल के ऊपर उनको मिलता है क्या, आपका ये जेल से बाहर आ जाते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, है ना। रेप कॉन्विक्ट है कि जाओ, बार बार जाओ जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आपके पास पैसा है तो सब है। बिहार बर्बाद है, बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो चुका है बिहार। लेकिन अभी भी देखिएगा प्रशांत किशोर शायद ही आ पाए, आई हाईली डाउट दैट। तो जब जहाँ पे फिर पब्लिक ऐसी, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ पे पढ़े लिखों की कोई इज्जत नहीं है। बिहार में जंगल राज आया था 1990, मृत्युंजय शर्मा जब बताते हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब है, तो रूह कांप जाती है कि बिहार के हालात तो मतलब इतने ख़राब थे कि पूरे भारत में सबसे ख़राब, जहाँ पे गवर्नर और कोर्ट जज बोल रहे हैं कि हम सुरक्षा हमको दीजिए भैया। लालू प्रसाद यादव का पीकदान उठाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका पान थूकने के लिए पीकदान रखता था, आईएएस लेवल का इंसान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मृत्युंजय शर्मा के शब्द हैं, आप देखिएगा। शिल्पी जैन केस आप पढ़िएगा, मैंने उसको क्राइम अफेयर्स पे भी कवर किया है। सब यहाँ पे अपनी राजनीतिक नीति रोटियाँ सेक रहे हैं। उन सबको चलना है किस में? वो 2 मिनट चलेंगे आपको दिखाने के लिए कि चलो सड़क पे चल लेते हैं, बढ़िया। उसके बाद फिर बैठेंगे अपनी मस्त मर्सिडीज़ में, या फिर तो नेताओं का यही हो गया है। कोई भी नेता आज के समय में जनता की सोच नहीं रहा है, वो खाली अपने वोट बैंक और कुर्सी की सोच रहा है। और जनता भी अपनी नहीं सोच रही है, वो उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया है। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर चलता है पावर। अब जैसे अमेरिका में अभी न्यू जर्सी के इलेक्शन है, तो वहाँ पे जो मुद्दे हैं ना, मुद्दों को देखिए, वहाँ सारी फाइलें एक मेयर के पास जाती हैं, इधर उधर नहीं। भारत में मेयर कौन है पता ही नहीं, तो मतलब शहर में कौन होता है। इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि सभी से इंसान खुद डिसेंट्रलाइज्ड हो गया कि करना क्या है। और बाद वाला छड़ा यार, बाहर में जाए। भारत में जात पे बटो, भाषा पे बटो, लड़ो कटो, यही हो रहा है, यही होता है भाई। बाहर नहीं हो रहा है, बाहर यूनिफॉर्मिटी है। यूरोप अमेरिका में सब अंग्रेजी बोलते हैं, सब क्रिश्चियंस है, चाइना में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे तो बस ये सबसे बड़े जो, अगर आप क्योंकि गुनाहगार है तो राजनेता है ये जो नेता इस तरीके की चीज़ें करते हैं। साथ में तो आना नहीं है, सबको कुर्सी चाहिए, तभी तो पैसा बनेगा।
और अजीब व गरीब बात यह है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे चयन किसका हो जाता है? जिन्हें कुछ नहीं किया, जिसको कुछ नहीं आता। और जब ऐसे नेता अगर आएंगे जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वो क्या करेंगे देश के लिए? आप जाते हैं, आपको लग रहा है कि लड़ियाँ ले आए ये सब, लेकिन भाई ये सब मेड इन चाइना है। और इसमें चाइना की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। चाइना को क्या है भाई? चाइना आपके घर को रोशन कर रहा है, तो आप चाइना को शुक्रिया बोलो। चाइना की गलती नहीं है। और यही पैसों से चाइना आपके ऊपर जब वॉरफेयर करेगा, जब पाकिस्तान को पैसे देगा, जब पहलगांव जैसे फिर मत रोइएगा। तो ये सब चेन है, और इसकी शुरुआत जो है सरकार को तुरंत करनी चाहिए। जीएसटी बोल रहे हैं, ठीक है, 5, आपने एजुकेशन को अभी भी 18% पे रखा। अब हम क्या उम्मीद करें भाई? इस समय बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है। सब वही अल्टीमेटली वही कहते हैं ना कि हो सब वही जाते हैं, वो कितनी भी बातें बोले, हिम्मत नहीं है किसी में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।